खुश आमदीद दोस्तों, दोबारा मिलते हैं। ये है आईसीटी सितंबर 2016 के आईसीटी मेंटोरशिप के 8 असबाक में से छठे सबक के साथ। इस सबक में हम खास तौर पर मुनसिफाना कीमत के तयन पर बात करेंगे और मुनसिफाना कीमत के तयन के दो नुक्ता नज़र हैं। मुनसिफाना कीमत इस लिहाज से कि किसी हाई या लो से बराबर फासले पर हो, जिसे हम तवाज़ुन भी कहते हैं, या फिर मुनसिफाना कीमत इस नुक्ता नज़र से कि मार्केट बनाने वालों के लिहाज से कीमत का तयन कैसे होता है। और मैं इन दोनों को मिलाकर आपको वो नुक्ता नज़र दूंगा जो कीमत को देखते वक्त आपके पास होना चाहिए। ये दरअसल एक चार्ट है जो हमने पहले से तैयार किया था। इस ट्यूटोरियल की तैयारी के हफ्ते में यानी 24 सितंबर 2016 को हम यहाँ बहुत सी मखसूस बातों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर को ऊपर जाने की पेशगोई इन्हीं चीजों की बुनियाद पर की थी जिन पर मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। मेरा हदफ हफ्तावार बुनियाद पर 76.65 था और आप यहाँ वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि मार्केट ने वाकई इस सतह को छुआ। आखिर वो कौन सी वजूहात थीं जिनकी बुनियाद पर मैंने यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ ये अहदाफ दिए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें काफी हद तक वही बातें शामिल हैं जो हम पिछले दो सेशंस में बयान कर चुके हैं, यानी तवाजुन, डिस्काउंट और इक्विलिब्रियम से प्रीमियम तक। जाहिर है, अगर आप खरीदार हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो आपको मार्केट में डिस्काउंट देखना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको मौजूदा तिजारती रेंज के निचले तीसरे हिस्से में ट्रेडिंग करनी चाहिए, जो मार्केट ने इस वक्त बनाई है या बना रही है, अपने हालिया इंपल्स लिग या इंपल्स प्राइस स्विंग में। सेलिंग के लिए बेहतरीन मौका मौजूदा तिजारती रेंज या इंपल्स प्राइस स्विंग के ऊपरी तीसरे हिस्से में होता है। इस रेंज का वो हिस्सा, ठीक है, ये प्रीमियम मार्केट है, हम प्रीमियम पे बेच रहे हैं। जब मार्केट दोबारा किसी ऐसे इलाके में आती है जहां कीमत मुनसिफाना हो, तो ये मार्केट मेकर के लिए या तो बेचने या खरीदने के लिए मुनासिब कीमत होती है। इस सूरत में हम एक बार फिर दोनों तस्वुरात को कवर करेंगे, यानी इक्विलिब्रियम और मार्केट मेकर की कीमत में शिरकत के लिए मुनसिफाना कीमत का तयन। ये स्विंग यहाँ ये हाई बना रही है, मार्केट नीचे टूटी और फिर तेजी से आगे निकल गई। इसे हम लिक्विडिटी वॉइड कहते हैं, जब मार्केट अचानक नीचे की तरफ हरकत करती है। इसमें बड़ी रेंजेस होती हैं, बहुत कम विक्स और बहुत तेज हरकत होती है। यही वाइड है, उसका मतलब है कि कीमत ने उन लेवल्स पर बहुत कम वक्त ट्रेडिंग में गुजारा और ये जल्दी में यहाँ इस इलाके तक पहुंची जहां उसने ज्यादा मौसर तरीके से ट्रेडिंग शुरू की, इधर उधर कैंडल के दोनों तरफ। और आखिरकार एक रिट्रेसमेंट आती है। इस रेंज में जैसे ही हम कीमत की हरकत में ऐसे हिस्से देखते हैं जहां अचानक नीचे की तरफ हरकत हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी अचानक नीचे की तरफ तेज हरकत देखी। यहाँ इस अप कैंडल के नीचे वाले हिस्से पर हम फेयर वैल्यू को देखना और नापना शुरू करते हैं। और यहाँ डाउन कैंडल है, उसके फौरन बाद अगली कैंडल अप कैंडल है, तो हम इस अप कैंडल और इस अप कैंडल के दरमियान की रेंज को देखना शुरू करते हैं। इन दोनों कैंडल्स के दरमियान एक चीज होती है जिसे फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। फेयर वैल्यू गैप ये इसलिए अहम है क्योंकि इस लो के ब्रेक होने और इस कैंडल की हाई तक के दरमियान कोई अप कैंडल या ऊपर की हरकत नहीं आई। ये सारी हरकत सीधी नीचे की तरफ थी, तो उस एरिया में कुछ भी फिल नहीं हुआ। जैसे ही कीमत ने ये लो तोड़ा, उसने उसे खुला छोड़ दिया। बुनियादी तौर पर यह एक गैप की तरह है। यही चीज यहां भी होती है। जब इस अप कैंडल को तोड़ा जाता है या इस कैंडल पर जब ये नीचे की तरफ टूटना शुरू होता है, तो इस कैंडल के लो और इस कैंडल के बॉडी या विक के दरमियान एक गैप होता है। ठीक है, तो मैं उसे बॉडी से डिफाइन करता हूं। मुझे ये तरीका पसंद है। ये वो रेंज है जिसमें ये खला बनता है। ठीक है, जब कीमत उसके नीचे हो तो ये फेयर वैल्यू होगी। ठीक है, मार्केट इस तरफ वापस आना चाहेगी क्योंकि वहां बहुत कम ट्रेडिंग हुई थी। जैसे हमने कहा, वहां एक गैप था क्योंकि उस इलाके में कोई ऊपर की हरकत नहीं हुई थी इस सब कैंडल के लो और इस सब कैंडल के हाई के दरमियान। इस इलाके में प्राइस एक्शन ने सिर्फ नीचे की हरकत देखी, कोई ऊपर की कैंडल की हरकत नहीं हुई, सिर्फ नीचे की हरकत हुई। ये सब नीचे की तरफ सिर्फ डाउन कैंडल प्राइस एक्शन है। बड़े रेंजेस हैं, तो ये एक लिक्विडिटी वाइड है। ये हकीकत कि ये बड़े रेंजेस और तेजी से बनती है, यही इसकी तारीफ है।
अब चूंकि इन इलाकों में कीमत बहुत तेजी से हरकत करती है, इसलिए फेयर वैल्यू कायम हो जाती है, क्योंकि यहाँ कीमत को दोबारा उन लेवल्स तक ट्रेड करने की ख्वाहिश होगी, यहाँ और इस सब में बंद होने के लिए। दूसरे अल्फाज में बाद में ऊपर की हरकत आएगी। ये हमेशा फौरन नहीं होता, कभी कभी इसमें थोड़ा वक्त लगता है। टाइम फ्रेम के लिहाज से इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन कीमत बढ़ने पर हम इस रेंज में ट्रेड करके उसे पुर करेंगे। यही वो जगह है जहां मार्केट मेकर्स फेयर वैल्यू को देखते हैं। अब तवाज़ुन या फेयर वैल्यू इस लिहाज से कि एक मुतय्यन हाई और लो रेंज के दरमियान बराबर फासले पर हो। यानी अगर हमारे पास यहाँ ये लो है और यहाँ ये हाई है, अगर हम इसे यूं मुतय्यन करें वैप के साथ, ठीक है, हमारे पास यहाँ तवाज़ुन है या इस रेंज का 50% इस हाई से इस लो तक यहाँ तवाज़ुन है। ठीक है, देखें कि कैंडल के बॉडीज उसके ऊपर ही रहते हैं, लेकिन इस तवाज़ुन वाली कीमत के इर्द-गिर्द काफ़ी सरगर्मी है। ये खुद में ये खुद में अहम है, क्योंकि ये आपको दिखा रहा है कि मार्केट ने कलील मुद्दती हाई को अबूर किया है। जब मार्केट ने उसे अबूर किया, तो ये दोबारा नीचे आकर रेंज के बीच में या फेयर वैल्यू पर यानी तवाज़ुन पर आ गई। इस वक्त कीमत इस कंसोलिडेशन में किसी भी मुद्दत तक रह सकती है। हमें नहीं मालूम कि कीमत कितनी देर तक कंसोलिडेशन में रहेगी। लेकिन तवाज़ुन पर आपको देखना होगा कि हालिया कीमत की हरकत कहाँ हुई थी। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर हम यहाँ तवाज़ुन पर हैं या फेयर वैल्यू पर, तो मार्केट इस कीमत पर दोनों तरफ जा सकती है। सबसे आसान तरीका ये जानने का कि उसका सबसे ज्यादा मुमकिन रुख कौन सा है, ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर ने हाल ही में कहाँ ब्रेक किया। क्या उसने हाल ही में स्विंग हाई को तोड़ा है या स्विंग लो को? यहाँ पर कोई खास स्विंग लो नहीं है, लेकिन यहाँ ऊपर एक स्विंग हाई है जिसे कीमत ने यहाँ तोड़ दिया। तो जब हमने ये लो बनाया, कीमत उसके ऊपर से गुजर गई और इस अप कैंडल पर यह हाई साफ कर दिए। कीमत दोबारा तवाज़ुन में वापस आई, तो क्या हम इस रेंज को यहां से यहां तक डिफाइन करते हैं? जब आप कीमत को देख रहे हों, तो हमेशा ये जानने की कोशिश करें कि आप इस वक्त सबसे हालिया ट्रेडिंग रेंज के लिहाज से कहां खड़े हैं। ये भी नोट करें कि हम इस रेंज के निचले हिस्से में हैं, जो इस हाई और इस लो से मुतय्यन होती है। तो हम वाकई एक बहुत नीचे वाले इलाके में हैं, जहां उसे ओवरसोल्ड समझा जाएगा। तो हमारे पास रेंज का तस्वुर मिल रहा है, इस हकीकत के साथ कि हम एक छोटी मुजतमाशुदा ट्रेडिंग रेंज के दरमियान वापस आ रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर के साथ। यहाँ हालिया हाई का ब्रेक हुआ, इस हाई को तोड़ा और फिर कीमत तवाज़ुन पर वापस आ गई। तो सिम्प के लिहाज से सबसे ज्यादा इम्कान किस तरफ है, शॉर्ट जाना या लॉन्ग जाना? जाहिर है सबसे ज्यादा इम्कान लॉन्ग जाने का है। लेकिन उसके पीछे जो मैकेनिक्स हैं वो ये हैं कि हमने ये स्विंग हाई तोड़ दी। यहाँ एक खला मौजूद है। डॉलर में कमजोरी थी, जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। डॉलर पर मबनी तज्जिए के दरमियान ताल्लुक की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ हम सिर्फ प्राइस एक्शन पर ही बात कर रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते डॉलर में इस तेजी की हरकत की वजह ये थी कि हम दोबारा मुनसिफाना कीमत या तवाजुन की तरफ वापस आए। इस तरह मार्केट मेकर्स के लिए ये मुनसिफाना कीमत है कि वो लॉन्ग पोजीशंस बनाएं या नेट लॉन्ग बुक तैयार करें। इसका मतलब है कि वो लॉन्ग पोजीशंस बना और जमा कर रहे हैं। इस हरकत से पहले जो नीचे की कैंडल बनी, जो कि कलील मुद्दती हाई के ऊपर गई, वो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो कीमत उसमें नीचे आती है और उसे हिट करती है। उसी वक्त ये तवाजन पर पहुंचती है और इसे मुनसिफाना कीमत समझा जाता है। ये मुनसिफाना कीमत इसलिए है क्योंकि मार्केट दोबारा इस इलाके में नीचे आई है जहां उसे दोबारा खरीदा जाना चाहिए और जहां खरीदारी का दबाव आने की तवक्को की जाती है। हम यहाँ ऊपर खरीदना नहीं चाहते क्योंकि हम पहले ही एक स्विंग हाई तोड़ चुके हैं। हम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हैं? हम प्रीमियम पर खरीदारी कर रहे होंगे। ये वो नहीं है जो आप करना चाहते हैं। तो जब आप ज्यादा इम्कानात वाले सेटअप्स तलाश कर रहे हो, तो आप चंद चीजों को मिलाएंगे। मुनसिफाना कीमत मालूम करने के लिए आप मौजूदा रेंज को ऊपर से नीचे तक देखेंगे। इस इलाके में हम इस रेंज के निचले हिस्से में हैं, तो हमारे पास प्रीमियम बनाने के लिए काफी ज्यादा ऊपर की गुंजाइश है, जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में बात की थी। ठीक है, मार्केट प्रीमियम की तरफ जाएगी। ठीक है, मार्केट डिस्काउंट पर खरीद रही है। ठीक है,
और ये तवाज़ुन पर है। ये मुनसिफाना कीमत पर है क्योंकि हम इस रेंज के निचले हिस्से में हैं, इस ऊंचाई से इस नीचाई तक, और हमारे पास ये सारा ओपन प्राइस एक्शन यहाँ मौजूद है। तो मार्केट्स चाहेंगे कि वो ऊपर आए और इसे बंद करें। जरूरी नहीं कि ये मुकम्मल तौर पर इस कैंडल की निचाई तक वापस आए, जो कि एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऊपर जाने वाली कैंडल जो नीचे आने वाली हरकत से पहले बनी थी। ये सब कुछ हमें सिमत का रुझान देने के लिए जरूरी है। हमारे पास यहाँ एक स्विंग हाई है जहां हमें मालूम है कि इसके ऊपर क्या चीज रुकी हुई है, बाई स्टॉप्स। तो हमें मालूम है कि इस बात का कभी इम्कान है कि चूंकि हम पूरी रेंज के निचले हिस्से में हैं, जो कि इस निचाई से इस ऊंचाई तक है, तो ये पेरेंट प्राइस स्विंग है। इस ऊंचाई से इस निचाई तक हमने कलील मुद्दती लो बनाया जो कि ऊंचा था। हमने एक स्विंग हाई को तोड़ा, फिर वापस नीचे आए उतने ही फासले पर जितना हाई से लो तक था। ये तवाजुन है। अब हम मुनसिफाना कीमत पर है। इसका जो लॉन्ग्स की है, तो मार्केट मेकर्स इस कीमत की सतह पर एक नेट लॉन्ग बुक बना सकते हैं। अब अगर वो ऐसा करने जा रहे हैं, तो वो मार्केट के ऊपर मुनसिफाना कीमत तलाश करेंगे, जहां वो क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को अपने लिए मुनसिफाना कीमत पर बेच सकते हैं। यहाँ ऊपर अगर ट्रेडर्स कीमत का पीछा करते हुए खरीद रहे हैं, तो क्या वो मुनसिफाना कीमत पर खरीद रहे हैं? नहीं, वो प्रीमियम पे खरीद रहे हैं। याद रखें कि हमने अभी तवाज़न से प्रीमियम तक के बारे में बात की थी। इस हाई से इस लो तक के रेंज में हम 50 लेवल से ऊपर हैं, और यहाँ हम ऑप्टिमल ट्रेड के इस ऊपरी हिस्से में हैं, इंट्री अब 62 से 79% ट्रेस रेट लेवल। मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसा लगता है लो से हाई तक। 79% ट्रेस रेट लेवल, 70.5 और 62% ट्रेस रेट लेवल। तो मार्केट सीधा 79% रिट्रेसमेंट तक चली जाती है। तो यहां हम प्रीमियम में हैं, यहां हम इक्विलिब्रियम से नीचे हैं। तो यहां नीचे हम इस रेंज के लिहाज से डिस्काउंट पर हैं, यहां नीचे हम डिस्काउंट पर हैं। ठीक है, अगर हम लो से हाई को देखें, ये वो जगह है जहां प्रीमियम शामिल होता है। अगर हम उसे उल्टा कर दें और रेंज को उल्टा देखें, यानी इसे लो से हाई की बजाय उल्टा डिफाइन करें, तो हम ट्रेस लेवल के 89% से भी नीचे हैं। तो हम वाकई बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर हैं, बहुत ही गहरे डिस्काउंट पर, क्योंकि हम रेंज के हाई और लो के लिहाज से इक्विलिब्रियम से भी नीचे हैं। हम यहाँ 89% ट्रेस लेवल से भी नीचे है। तो अगर वाकई दबावा होना हो तो ये वो सूरत हाल है। मुकम्मल रेंज के हाई से लो तक के लिहाज से हम इस वक्त एक छोटी ट्रेडिंग रेंज के दरमियान में गहरे डिस्काउंट पर हैं, इस हाई से इस लो तक। तो हम बराबर फासले पर है। कीमत की पैमाइश हाई, मिडिल, लो की बुनियाद पर, और मुकम्मल तौर पर या इससे भी नीचे इस पेरेंट प्राइस स्विंग की रेंज के एक तिहाई निचले हिस्से में है, जो यहां नजर आ रही है, बिल्कुल यहीं पर। ठीक है, अगर आपने इस हाई से लो को पेरेंट प्राइस स्विंग के तौर पे ना भी देखा हो, तो भी ये प्राइस स्विंग हाई से लो फिर भी आपको वही सियाको सबाक देता है, बस छोटे पैमाने पर। तो आपके पास हाई से लो है, हम यहां निचले एक तिहाई हिस्से में हैं, और हम गहरे डिस्काउंट पर हैं। यहां बराबर फासला है या तवाजुन, हम उससे नीचे हैं तो हम डिस्काउंट पर हैं। तो मार्केट मेकर्स के लिए किताब में लंबी पोजीशन बनाने के लिए मुनसिफाना कीमत का तयन यहां बहुत से ओवरलैपिंग अवामिल की वजह से होगा। वो पोजीशंस बना सकते हैं। यहाँ लॉन्ग पोजीशंस इकट्ठी की जा रही हैं इस उम्मीद में कि मार्केट के ऊपर कौन सी लिक्विडिटी है, यानी कहां उन हाई के ऊपर जिनसे पहले मार्केट नीचे आई थी। फिर यहाँ बाय स्टॉप्स हैं, तो मार्केट इन स्टॉप्स को हटाते हुए ऊपर जाती है, उस शॉर्ट टर्म हाई को भी अबूर करती है, और फिर क्या करती है, क्या फिर कंसोलिडेशन में चली जाती है। अब अगर ये टर्टल सूप है और बाय स्टॉप्स को हटाने के बाद नीचे जाना चाहती है, तो उसे फौरन नीचे जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये साइडवे कंसोलिडेशन में ही रहती है। दर हकीकत इसी हफ्ते मैंने लाइव सेशंस में वजाहत की कि यह मार्केट कैसे ऊपर की कीमतों की तरफ इशारा कर रही थी। ये दोबारा कंसोलिडेशन में चली गई, जिसका मतलब है कि ये दोबारा वही कुछ बना रही है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उस छोटे से रेंज में दोबारा इक्विलिब्रियम बन रहा है।
तो आप वहीं हाई और लो को डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि प्राइस एक्शन इक्विलिब्रियम के दरमियानी पॉइंट के इर्द गिर्द कितना वक्त गुजारता है। ठीक है, तो ये मुनसिफाना कीमत के इर्द गिर्द ही घूम रही है, ठीक है। एक बार नीचे की तरफ तेज हरकत भी कीमत को किसी खास हद से नीचे नहीं ले जाती, ये रेंज को नहीं तोड़ती और फिर ऊपर की तरफ फैलती है। जब ये ऊपर की तरफ फैलती है तो ये सारा हिस्सा भरना शुरू कर देती है। दोबारा ये भी मुनसिफाना कीमत का एक और इलाका है। मार्केट उन लंबी पोजीशंस के लिए मुनसिफाना है, उन मार्केट मेकर्स के लिए जिन्होंने पहले ही लॉन्ग पोजीशंस इकट्ठी कर ली थी। ये शेडेड एरिया में एक अच्छा इलाका है। मैं उसको यहाँ वक्त के साथ आगे बढ़ा रहा हूँ। ये सारा इलाका उनके लिए एक अच्छी जगह है कि वो लॉन्ग पोजीशंस बेच सकें जो उन्होंने यहाँ नीचे से इकट्ठी करना शुरू की थी। देखें कि वो उस रेंज में कितनी देर तक ऊपर नीचे झूलते रहे। ये सब विक्स देखें, वो बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, वो यहाँ इकट्ठी की गई सारी पोजीशंस बेच रहे हैं, यहाँ इकट्ठी की और यहाँ नीचे इकट्ठी की थी। जब पहली बार कीमत सपोर्ट की तरफ नीचे गई थी, जब ये रेंज बंद हो जाए तो अगला अहम इलाका इस कलील मुद्दती हाई के ऊपर है। तो हमारा खाली हिस्सा यहाँ पर पूरा हो गया है। ये पूरे हो चुके हैं। अब ये मजीद दिलचस्पी का इलाका नहीं रहा। अब नहीं, अब भी हम ज्यादा कीमतों की तलाश में हैं। हम अब भी ज्यादा कीमतों की तलाश क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने यहाँ लॉन्ग पोजीशन ली थी। ठीक है, तो अगर वो अपनी पोजीशन बेचने का सोच रहे हैं तो वो कहाँ अपनी पोजीशन बेचना चाहेंगे? रियायती कीमतें या प्रीमियम? प्रीमियम। लेकिन प्रीमियम कीमत जिस पर कयास आराइयां खरीद कर और कीमत का पीछा करते हुए तिजारत करेंगी, ये कीमत का पीछा करने वालों के लिए एक प्रीमियम है। वो लोग जो कीमतों में होने की ख्वाहिश को खत्म करते हैं जो पहले से ज्यादा बढ़ रही है। मार्केट बनाने वाले के लिए अपनी पोजीशन खत्म करना मुनासिब कीमत है। इस ऊपर कैंडल लो और इस ऊपर कैंडल की ऊंची के दरमियान इस छोटी सी जेब में। तो अब हम एक नया खास इलाका बना सकते हैं जहां मार्केट बनाने वाला अपनी लॉन्ग पोजीशंस को खत्म कर सके। बिल्कुल यहां पर तो जब हम उसे वक्त के साथ खींचते हैं, तो यही चीज आप यहां देख रहे हैं। कीमत बिल्कुल इस कैंडल के नीचे तक आती है और बिल्कुल पिप तक उसे छूती है। कैंडल के जिस्म अब भी शेडेड एरिया के अंदर गहराई में है। मुनसिफाना कीमत के तयन के लिए। ये मुनसिफाना इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे बहुत कम कीमत पर खरीदा और अब प्रीमियम पर बेच रहे हैं। यहाँ उनके लिए जमा करना मुनसिफाना है और उनके लिए खत्म करना भी मुनसिफाना है। देखिए, मार्केट बनाने वालों को अपनी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस की कीमत का हिसाब रखना पड़ता है और उन्हें मार्केट के दोनों तरफ अपनी एग्जिट के लिए भी यही कीमत का हिसाब करना होता है। तो जब हम कीमत में अदम तवाज़ुन देखते हैं, जैसे यहाँ नजर आ रहा है कि ये कैंडल सिर्फ नीचे जा रही हैं, इनमें कोई ऊपर की हरकत नहीं है। यहाँ सिर्फ नीचे जा रही हैं, इनमें ऊपर की कोई हरकत नहीं है जब तक बाद में ना हो। इस पूरे इलाके में वो अपनी वो पोजीशंस निकाल रहे हैं जो उन्होंने यहाँ, यहाँ और यहाँ नीचे जमा की थी। जब कीमत हरकत करती है, मुतय्यन ट्रेडिंग रेंजेस में तवाज़ुन जरूर आएगा। तवाज़ुन बज़ात खुद मुनसिफाना कीमत है। उसका मतलब है कि मार्केट बनाने वाले उसे एक जगह पर रोक के रखे हुए हैं। जब वो यकजाई खत्म हो जाती है, तो इस यकजाई से सबसे मजबूत हरकत अगर आप हार्ड टाइम फ्रेम चार्ट पर देखें तो वो आपको सिम्त के तयन के लिए बहुत अच्छी पेशगोई देगी। तो मेरा मतलब ये है कि अगर हम कीमत को देखें, मुझे लेने दें, उसे इस तरह देखें। हम कीमत को इस तरह देख सकते हैं। इस ऊंचाई से लेकर इस नीचाई का, ताकि वहां एक रेंज मुतय्यन हो जाए। ठीक है, मार्केट इस रेंज में यहाँ यकजा हो जाती है, ये दोबारा तवाज़ुन की तरफ आ जाती है, तवाज़ुन के आसपास रहती है और तवाज़ुन से नीचे भी चली जाती है। तो चाहे हम इस रेंज को इस ऊंचाई से इस निचाई तक मॉनिटर कर रहे हों, हम तवाज़ुन की कीमत से नीचे हैं। तो क्या हम यहाँ प्रीमियम पर हैं या डिस्काउंट पर? हम डिस्काउंट पर हैं। रिटेल सतह के ताजिर इसे बेचने का मौका समझेंगे। वो शॉर्ट जाना चाहेंगे क्योंकि वो उस ऊंचाई से इस नीचाई तक देखेंगे और 62% रिट्रेसमेंट लेवल तक आते हुए देखेंगे। मैंने पिछले 2 सेशंस में कहा था, ये काफी नहीं है। आइए इसे सादा तरीके से देखते हैं। फिबोनाची
अगर आप ये नहीं समझते कि कीमत असल में आपको क्या बता रही है, तो फिबोनाची में आप उलझ सकते हैं। तो यहाँ शॉर्ट जाना वो नहीं है जो आपको करना चाहिए। अगरचे आपने कीमत को नीचे जाते हुए देखा है, ये सिर्फ उस इलाके तक आ रही है जहां मार्केट मेकर्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस जमा करना मुनासिब कीमत पर मुमकिन हो। डिस्काउंट के इलाके हैं, तो यहाँ 3 चीज़ों का ओवरलैप हो रहा है। आप इस पूरे रेंज को देख रहे हैं, इस हाई से इस लो तक या इस हाई से इस लो तक। हम रेंज के निचले हिस्से या 1/3 हिस्से में हैं, तो हमारे पास ये ज़्यादा इम्कान है कि मार्केट में डिस्काउंट का असर हो। आप बराबर कीमत के पॉइंट या इस लो से इस हाई के दरमियान तवाज़ुन से भी नीचे हैं। तो ये इसके करीब कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन अब ये दोबारा इससे नीचे चला गया है। तो हम ऐसे इलाके में हैं जहां मार्केट मेकर्स खरीदारी कर सकते हैं, खासतौर पर अगर आप इसे इदारा जाती ऑर्डर फ्लो के इलाकों के साथ मिला दें। तो अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं, तो आप किस चीज की तलाश करेंगे? ऐसा इलाका जहां स्टॉप्स के नीचे मार्केट को दौड़ाया जा सके। दूसरे लफ्जों में, पुराने लो के नीचे सेल स्टॉप्स हम यहाँ ऐसा ज्यादा होता हुआ नहीं देख रहे। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उस नीचे वाली कैंडल तक वापस आ रहा है जो कि एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। एक नीचे वाली कैंडल इससे पहले कि मार्केट ऊपर जाए, यही वो जगह है जहां मार्केट की असल सपोर्ट होती है, यानी असल में सपोर्ट यहां मौजूद होती है। ऊपर जाने वाली कैंडल इससे पहले कि मार्केट नीचे गिरे, वो ऊपर वाली कैंडल बिल्कुल वही जगह है जहां इदारा जाती बुनियाद पर मुजाहमत होती है। तो यही वो जगह है जहां फरोख्त होती है। तो जब हम इस तरह की प्राइस एक्शन देखते हैं, तो हम चीजों को फेयर वैल्यू के लिहाज से बयान कर सकते हैं। उसका ताल्लुक इस बात से है कि मार्केट मेकर्स कीमत को कैसे देखते हैं। वो कीमत को मौजूदा रेंज के लिहाज से कैसे वैल्यू करते हैं जिसमें ये ट्रेड हो रही है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एल्गोरिदम कीमत को फराहम करता है। हम मौजूदा किल रेंज के कितने करीब है। हमारे पास यहाँ एक अच्छी इंपल्सिव प्राइस स्विंग है जो ऊपर से नीचे तक है। हम इस रेंज के निचले हिस्से में हैं। हमारे पास इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर और यहाँ इस हाई के ऊपर बिल्ट इन बाय स्टॉप्स है, और हमारे पास एक वैल्यूएशन गैप, एक फेयर वैल्यू गैप भी है। मार्केट दोबारा वहां ऊपर जाना चाहेगी क्योंकि उसने इस इलाके में बहुत कम वक्त गुजारा है। ये सारा नीचे की तरह मूवमेंट था, सारा नीचे की तरह मूवमेंट। यहां दरअसल कोई खरीदारी नहीं हो रही थी। यहाँ कोई खरीदारी नहीं हुई कि ये सब सेल साइड पे था, एक तरफा बहाव था। तो मार्केट ऊपर गई सिर्फ उस जगह तक जहां सिर्फ फरोख्त हुई और कोई हकीकी खरीदार नहीं था। अब जब कीमत दोबारा इस सतह पर आती है और उसे इस तरह ऊपर ले जाया जाता है, तो ये स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप्स पर हमला करेगा और हम सिर्फ उस अप कैंडल और उस अप कैंडल के दरमियान रेंज में क्लोज करेंगे, जो कि एक फेयर वैल्यू गैप है। तो जब हम प्राइस एक्शन देख रहे होते हैं, तो कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको जहन में रखना चाहिए। तिजारत की मुकम्मल रेंज सबसे हालिया ट्रेडिंग रेंज के लिहाज से इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट, यानी हाई और लो, और हमने यहाँ इनमें से कई को बयान किया है। हमने इस हाई से इस लो तक किया, फिर इस हाई और इस लो के साथ, और इस हाई और इस लो के साथ भी। तो हमारे पास कई चीजें हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि फेयर वैल्यू के लिहाज से मार्केट यहाँ गहरे डिस्काउंट पर है और गालिब इम्कान है कि ये ऊपर की तरफ ट्रेड करेगी। और हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि मार्केट मेकर को कहां हदफ बनाना चाहिए। लेकिन आखिरकार ये वो फेयर वैल्यू गैप है जिसमें वो दोबारा ऊपर जाना चाहते थे। और इसकी वजह ये थी कि मैंने इस हफ्ते के लिए 76.65 की पेशगोई की, क्योंकि मैं वहां से जरा नीचे रहना चाहता था जहां मुझे लगता है कि ये बिलाखिर जाएगा। और वो सतह जहां, अगर हम हाई को देखें, लो 76.75 पर आती है, और मैं चाहता हूं कि असल सतह से तकरीबन 10 पिप्स पहले निकल जाऊं, जहां मुझे लगता है कि कीमत वाकई पहुंचेगी। मैं चाहता हूं कि उससे जरा पहले ही बाहर निकल जाऊं। और एक और बात, इन चीजों की एक और मिसाल जिनके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं, ये चार्ट्स में होती हैं, और यही वजह है कि वो चीजें कीमत की हरकत में हकीकतन सामने आती हैं। तो कीमत दोबारा फेयर वैल्यू पर वापस आ जाती है। फेयर वैल्यू मार्केट मेकर की नुक्ता नजर से है, खरीदारी के लिहाज से फेयर वैल्यू नहीं है। ये एक प्रीमियम पर है। अच्छा, वो मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम याद रखें जिससे मैंने आप सबको शुरू करवाया था। आप मार्केट को जिस तरह देखते हैं, रिटेल इस तरह कीमत को नहीं देखेगा। वो उसे यूं देखेंगे कि शायद मार्केट ऊपर ही जाती रहेगी, क्योंकि ये ऊपर ही जा रही है। ये एक एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको यहाँ नीचे जमा करने, दोबारा जमा करने, डिस्ट्रीब्यूशन और इन तमाम इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता निकलने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये सिर्फ इस रेंज के थोड़े से हिस्से तक ही ऊपर आएगा या नहीं, जो यहाँ शेडेड लिक्विडिटी वाइड में है। आप नहीं जानते कि ये उसे मुकम्मल करेगा और फिर नीचे चला जाएगा।
तो जब आप यहाँ नीचे गहरी डिस्काउंट पर चीजें खरीदते हैं तो आपको उसमें से कुछ को आहिस्ता आहिस्ता निकालना पड़ता है। लेकिन मार्केट साजों के लिहाज से तशखीस के इब्तदाई बुनियाद पॉइंट्स आपको कल रेंज को देखना होगा। देखें कि लिक्विडिटी वॉइड्स और लिक्विडिटी पूल्स के इन इलाकों में मार्केट तेजी से कहां से दूर हो गई है। सबसे बढ़कर यहां और यहां और यहां ऊंचाइयां मार्केट बनाने वाले के लिए तकसीम करने के लिए मुनासिब कीमत होगी। लंबी पोजीशन है। अगर हम फरोख्त की पोजीशन या मुख्तसर पोजीशन को देख रहे थे तो हम उन इलाकों की तलाश कर रहे होंगे जहां थे माजी में मार्केट ने बहुत तेजी से ऊपर की तरफ हरकत की है, और हम उन निचले पॉइंट्स को देखेंगे जहां इसके नीचे स्टॉप्स जमा हो रहे हों या लिक्विडिटी पूल्स जो सेल स्टॉप्स की सूरत में हों। हम तशखीस के लिए हालिया रेंज के निचले सिरे को देखेंगे। तो इस तरह जब आप मार्केट एफिशिएंसी के इस नजरिए से चीजों को देखते हैं तो आप रिटेल की तरह नहीं देख रहे होते। आप उसे जाविये से देख रहे हैं कि ठीक है, मैं बैंक हूं, मैं यहाँ एक बुक बना रहा हूं, मेरे लिए सबसे मुअस्सर कीमतें कौन सी हैं जहां मैं अपनी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस को खत्म कर सकूं। हमने अब तक ये बात सितंबर की तालीमात में पहले ही जिक्र कर दी है। इदारों के ऑर्डर फ्लो को शुरू से समझने का सबसे आसान तरीका यही है। इस सब की शुरुआत ये समझने से होती है कि मार्केट बाय स्टॉप्स और सेल स्टॉप्स से और सेल स्टॉप्स से बाय स्टॉप्स की तरफ हरकत करती है, और ये मुनसिफाना कीमत से डिस्काउंट फिर डिस्काउंट की तरफ हरकत करती है, फिर प्रीमियम प्रीमियम से दोबारा मुनसिफाना कीमत की तरफ आती है। ये उन तीन हवाला जाती निकाब के दरमियान आगे पीछे हरकत करती है, या हम डिस्काउंट पर हैं, या हम प्रीमियम पर हैं, या हम मुनसिफाना कीमत पर हैं। ये सब चीजें मिलकर आपको ये इशारे देती हैं कि मार्केट मेकर की कार्रवाई के लिहाज से हम क्या देख रहे हैं। क्या वो जमा कर रहे हैं? क्या वो हेरा फेरी कर रहे हैं? क्या वो तकसीम कर रहे हैं? इन तमाम अवामिल को हम इन करीबी जुड़ी हुई बातों को एक ज्यादा आसानी से समझी जाने वाली बुनियाद में लाएंगे। जब हम कीमत को देखते हैं तो हम ये चीजें पहले से होते हुए देख सकते हैं, और आप ये देख सकेंगे कि क्या होना चाहिए। और ये देखना बहुत हौसला अफजा है कि आपकी तहकीक और ये इनफरादी अज्जा वाज़ेह होना शुरू हो जाते हैं और कीमत की हरकत के बारे में ज्यादा गहरा फहम हासिल होता है। तो आखिर में मुनसिफाना कीमत रिटेल की दुनिया में मुनसिफाना कीमत नहीं है। ये मुनसिफाना कीमत के दायरे में है, यानी खत्म करना या जमा करना। मार्केट मेकर के नुक्ता नजर से डिस्काउंट में मुनसिफाना कीमत खरीदारी के लिए मुनसिफाना कीमत है, यानी मार्केट मेकर की खरीदारी के लिए। प्रीमियम में मुनसिफाना कीमत मार्केट मेकर्स की फरोख्त के लिए मुनसिफाना कीमत है, चाहे वो नई शॉर्ट्स बना रहे हों या लंबी पोजीशन से बाहर निकल रहे हों या उन्हें कम कर रहे हों। इक्विलिब्रियम से नीचे डिस्काउंट यानी रेंज के निचले हिस्से में ये डिस्काउंट मार्केट है। ये वो इलाका है जहां मार्केट मेकर्स खरीद सकते हैं या अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। मार्केट को इस रिटेल जहनियत से मत देखें जिसकी हमें सबको तरबियत दी गई है। हम सब एक ही कुएं से पानी पीते हैं। ये वही पुराना दोहराया हुआ मवाद है, लेकिन ये गलत है। ये समझने के लिए कि ये मार्केट्स हमें प्राइस एक्शन की सूरत में कैसे मिलती हैं, जब ये कीमत हमें मिलती है तो ये बेतरतीब नहीं होती। ये बिल्कुल मखसूस होती है कि कहाँ जाना है और क्यों आ जाना है। यही चीज हम इस मेंटरशिप में आपको दे रहे हैं। ये बहुत मखसूस और तफसीली नुक्ता नज़र हैं जो उमूमी भी हैं। ये बार बार खुद को दोहराते हैं, और चूंकि ये बार बार दोहराते हैं और चूंकि ये वही वाकयात हैं जो तकरीबन रोजाना पेश आते हैं, इसलिए आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे गलती हो जाए और आपकी ट्रेड सही ना निकले, या अगर आप कोई मूव मिस कर दें, तो उसकी फिक्र ना करें। मार्केट का इंतजार करें कि वो आपको ये इशारा दे कि मुनसिफाना कीमत कहाँ है। फिर आप मार्केट मेकर्स के अगले स्केल इन या स्केल आउट को पहले से भांप सकेंगे। ये किसी लंबी पोजीशन की लिक्विडेशन हो सकती है जो जारी है। ये आपको मुस्तकबिल की किसी हरकत के बारे में पेशगोई भी दे सकती है। ये किसी नई कीमत की शुरुआत भी हो सकती है जब आप इस इलाके में दोबारा ट्रेड होने का इंतजार कर रहे हो। फिलहाल हम इस ख्याल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये सोचें कि हम इस वक्त मौजूदा रेंज के लिहाज से कहां खड़े हैं। क्या हम निचले सिरे पर हैं? क्या हम इस मौजूदा रेंज के करीब तरीन लो के पास हैं? और क्या हम हालिया हाई और लो के दरमियान एक बराबर फासले वाले तवाज़ुन की कीमत के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं? इस तरह मौजूदा ट्रेडिंग रेंजेस में कीमत को मुतय्यन करके आप देख सकेंगे कि मार्केट मेकर्स कीमत को कहां फैलाएंगे। तो जब कीमत में फैलाव आता है, आप जानते हैं उस फैलाव से पहले क्या होता है? वहां कंसोलिडेशन होती है।
तो जब आप मजीद मिसालें देखेंगे कि मार्केट्स कब कंसोलिडेशन में होती हैं, तो आप कंसोलिडेशन के बाद अगली हरकत की पेशगोई कर सकेंगे। हम ऐसा नहीं करते, हम ब्रेकआउट गेम नहीं खेलते हैं, हम ब्रेकआउट की पेशबंदी करते हैं। हम जानते हैं कि प्राइस एक्शन के इशारे हमें ये सुराग देंगे कि मार्केट का कौन सा रुख ब्रेकआउट करेगा। और जब हम कमोडिटीज में आएंगे तो हमारे पास ये फायदा बहुत ज्यादा होगा बगैर ओपन इंटरेस्ट के इस्तेमाल के। लेकिन फॉरेक्स के लिए आपको उसकी इतनी जरूरत नहीं है, आप उसे अब भी इदारा जाती ऑर्डर फ्लो में देख सकते हैं। तो मैं इस तदरीस को यहाँ खत्म कर रहा हूँ, इस वादे के साथ कि हम इसके आखिर में दोबारा आएंगे। आपके नोट्स में 8 सेशंस की एक सीरीज होगी जो आपके महीनों के साथ शामिल होंगी।